दोस्तों, अगर आप भी हैं कर्मचारी और आपका एम्प्लॉयर ईपीएस पेंशन स्कीम में पैसे जमा करता है तो आप हो जाते हैं पेंशन के अधिकारी। अब यह पेंशन आपके कंट्रीब्यूशन पर निर्धारित करती है कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, कितने कंट्रीब्यूशन पे, या फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। भाई पेंशन डिफाइन कैसे होती है? पेंशन डिफाइन होती है 3 पैरामीटर पे। अब वो 3 पैरामीटर क्या है वह इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आपको पेंशन कितने मिलेगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम कब पेंशन के पात्र हो जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने 5 साल काम किया और आपने छोड़ दिया तो उस समय आप इस पेंशन योजना के पात्र नहीं होते हैं। आपको पेंशन योजना का पात्र होने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस अनिवार्य है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट या जो 10 साल की सर्विस है उसको कुछ इस तरह से आती है। अगर आपने 9 साल 5 महीने काम किया है तो गवर्नमेंट कहेगी कि आपने 9 साल केवल काम किया है। लेकिन अगर आपने 9 साल 6 महीने 1 दिन काम किया है या 2 दिन या 10 दिन तो गवर्नमेंट उसे कंसीडर करेगी कि आपने 10 साल पूरे काम किया है। तो यह एक राउंड फिगर पर काम करता है। अब भाई जो मिनिमम पेंशन है वह अभी जो वर्तमान में है वह 1000 रुपए है, जिसे कि 2014 में किया गया था। अब उसके बाद अभी तक जो पेंशन के पैसे हैं वह नहीं बढ़े हैं। हालांकि जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में देखते ही रहते हैं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई हैं वह लगातार अपनी मांगों को 7500 प्लस डीए की करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वह तक इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। किसी भी मेंबर की मंथली पेंशन निकालने के लिए जो पेंशनेबल सैलरी होती है उसको हम गुणा कर देते हैं कि उन्होंने कितने साल काम किया है और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं 70 से, तो हमें जो सैलरी है वह प्राप्त हो जाती है। अब ये पेंशनेबल सैलरी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो भैया इसको कैलकुलेट करने के लिए वह है आपके लास्ट 60 मंथ की जो आपकी सैलरी होगी उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका एक एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज को निकालने के बाद ही जो अमाउंट आएगा वह आपकी पेंशनेबल योग्य सैलरी है। अब यहाँ पर वह होती थी 2014 से पहले जो पेंशन को कैलकुलेट करते थे वह कैलकुलेट करते थे हम 12 महीने की जो सैलरी होती थी लास्ट 12 महीने की उस पर। लेकिन ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 को एक अमेंडमेंट ले आए और उस अमेंडमेंट में क्या था आप यह सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस पत्र में देख सकते हैं कि इसको जो पहले 6500 रुपए थे उसको कर दिया गया 15000 रुपए, और साथ ही साथ उन्होंने जो पेंशन का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था वह कर दिया लास्ट 60 मंथ का एवरेज का। तो इसी वजह से हम जो लास्ट 60 महीने का जो एवरेज है वहीं से कैलकुलेट करते हैं कि पेंशनेबल योग्य सैलरी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक पेंशनर्स है जिन्होंने की लास्ट 5 साल में कुछ इस तरह से सैलरी ड्रॉन की। उनके पहले 2 साल उनकी जो सैलरी थी वह थी 13000 रुपए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 13000 और 26000 हो गई है। और लास्ट की जो 3 साल थी वह उनकी रही 15000। तो मैं 15000 को 3 बार यहाँ पर गुणा कर देता हूँ तो कुल पैसा दोस्तों इतना आ गया, 71000 रुपए आ गया ये। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम इसको 5 से भाग दे देंगे। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इनकी जो पेंशन एबल सैलरी आई है वो कितनी आई है 14200। तो मान लीजिए कोई पर्सन है उनका है 14000 रुपए सैलरी है उनकी, और ये उनकी 2 साल तक थी 14000। उसके बाद फिर उनकी हो गई लास्ट के 3 ईयर उनका 15000 था और फिर 15000 इक्वल टू 73000। तो यह जो सैलरी आई है यह टोटल है। अब इसको हमें फिर 5 से भाग देना है एवरेज निकालने के लिए। तो 14600 है जो वो पेंशनेबल सैलरी है। तो इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब भाई बात आगे करते हैं कि आपकी सर्विस ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि पहले हमने बात कर ली थी कि जो सर्विस ड्यूरेशन है आपकी वह मिनिमम जो होनी चाहिए वह 10 साल और मैक्सिमम आप 35 ईयर्स काउंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 35 ईयर्स से आपकी जो मैक्सिमम वर्किंग सर्विस है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें आपको एक बहुत बड़ा फायदा भी होता है। अगर आप 20 साल तक लगातार कंट्रीब्यूशन करते हैं यानी कि आप सर्विस करते हैं, अब वह फायदा क्या होता है पेंशन में इसका 2 साल का आपको एडिशनल वैल्यू मिल जाती है। अगर आप 22 साल काम करते हैं तो आपको 22 साल प्लस 2 साल और 24 साल। अगर आप 24 साल काम कर रहे हैं 24 प्लस 2 26 साल। तो इस तरह से कुछ 2 साल का एडिशनल वैल्यू मिल जाती है यानी कि एडिशनल पेंशन
की जो सैलरी है वह काउंट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है कि मान लीजिए अगर आपने 34 साल का काम किया तो आप 34 प्लस 2 36 नहीं कर सकते भाई, यह आपकी 35 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है 35 होगी, ना कि 36। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपका ये फायदा है, लास्ट 60 मंथ का एवरेज का, तो इसी वजह से हम जो लास्ट 60 महीने का जो एवरेज है वहीं से कैलकुलेट करते हैं कि पेंशन एबल लोगों की सैलरी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एक पेंशनर्स है जिन्होंने कि लास्ट 5 साल में कुछ इस तरह से सैलरी ड्रॉन की, उनके पहले 2 साल उनकी जो सैलरी थी वह थी 13,000 रुपए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 13,000 और 26,000 हो गई है, और लास्ट के जो 3 साल थी वह उनकी रही 15,000। तो मैं 15,000 को 3 बार यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, तो कुल पैसा दोस्तों इतना आ गया, 71,000 रुपए आ गया ये। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम इसको 5 से भाग दे देंगे। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इनकी जो पेंशन एबल सैलरी आई है वो कितनी आई है, 14,200। अब चलिए मान लेते हैं कि इन्होंने काम किया कितने साल, 25 साल मान लीजिए काम किया इन्होंने, तो हम इसको 25 से गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ से गुणा 25, इतने रुपए आ गए। अब इसको हम भाग दे देंगे 70 से, तो कुछ इस हिसाब से आपको पेंशन कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो चीजें कवर की है एक बार उसका छोटा सा एक रिकैप कर देते हैं कि आपकी जो पेंशनेबल योग्य सैलरी है वह कैसे काउंट करते हैं। पेंशनेबल सैलरी को काउंट करने के लिए आपके लास्ट 60 महीने का जो एवरेज है, टोटल है पेंशन सैलरी का, वह होता है, और उसके बाद उसको हम गुणा करते हैं आपके जो टोटल आपने सर्विस ड्यूरेशन की है उसकी, और उसको हम भाग देते हैं 70 से। तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाती है आपके सामने आपकी पेंशन एबल अमाउंट। दोस्तों 58 साल के कर्मचारी को ही पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन अर्ली पेंशन के ऑप्शन सेलेक्ट करने पर उन्हें पहले भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। अर्ली पेंशन में 50 साल की उम्र में पेंशन का लाभ मिलता है। हालांकि अर्ली पेंशन में 4% की कटौती के साथ पेंशन मिलती है। इसे ऐसे समझिए कि आप 56 की उम्र में अर्ली पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको मूल राशि में 92% ही अमाउंट पेंशन के तौर पर मिलेगी। वहीं 58 साल के बाद आपको सामान्य पेंशन राशि मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हमने काफी कुछ कवर किया होगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।